बच्चों हम आज है आपका लेक्चर नंबर 151 और हम आपके सिविक्स में आपके सोशल साइंस एसएस के सिविक्स में चैप्टर 6 चालू कर रहे हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। रूरल मतलब गांव, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कामकाज, ठीक है, गांव का कामकाज या गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, वहां पे भाई किस तरह से सब कुछ मैनेज होता है, गांव में क्या होता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, ठीक है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये पूरा चैप्टर है। लेक्चर 151 है आज हमारा ये। अब यहाँ देखते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। देखो हमारे इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं। तो जैसे उन सब की ज़रूरतें पूरी करना, इन 6 लाख गाँव की ज़रूरतें पूरी करना, पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रोड कनेक्शंस के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। 6 लाख गाँव के लिए 6 लाख गाँव के लिए पानी, बिजली और सड़कें बनवाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू बी डेल्ट विद। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स मतलब जमीन जायदाद के बारे में सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। और एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डेल्ट विद मतलब झगड़े वगैरह भी सुलझाने पड़ते, कोई झगड़े वगैरह हो। लैंड रिकॉर्ड्स भाई जमीन की भी गिनती रखनी पड़ती है। अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस। तो इसके लिए एक मशीनरी है, मतलब एक पूरा सिस्टम है जो इसको मैनेज करता है। In this chapter we will look at the work of 2 rural administrative officers in some detail. यहाँ पे इस चैप्टर में हम 2 गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का काम पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गांव के 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का काम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब यहाँ देखो चैप्टर चालू हो रहा है इस पिक्चर के साथ। यहाँ इस पिक्चर में झगड़ा हो रहा है, ठीक है। इसके तो यहाँ देखो ये मोहन है और ये राघव है, मोहन और रघु है। मोहन और रघु में कुछ झगड़ा हो रहा है, ठीक है। चैप्टर चालू हो रहा है झगड़े के साथ। कॉरल मतलब झगड़ा, गांव में झगड़ा। क्या झगड़ा है, ये है पेज नंबर आपका सिविक्स की एनसीईआरटी में है पेज 49। पेज 49 में ये आपका चैप्टर चालू हो रहा है। पेज 49। तो इसमें क्या है, मोहन एक फार्मर है, ठीक है। ऊपर जो झगड़ा हो रहा है मोहन और रघु के बीच में, तो मोहन एक फार्मर है और उसकी फैमिली, हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड। उसकी फैमिली के पास एक छोटा सा एग्रीकल्चर का टुकड़ा है, विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। उस टुकड़े में वो लोग बहुत सालों से फार्मिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुस लैंड, और उसके बाजू में ही रघु का लैंड है, उसके बाजू में ही रघु की जमीन है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बुंड। अब यहाँ देखो यहाँ एक आपके लिए डेफिनेशन आ गई कि भाई बुंड क्या है। सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम बाय अ स्मॉल बाउंड्री इज कॉल्ड बुंड, ठीक है। बुंड क्या है, बुंड से अ लैंड विच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल बाउंड्री इज कॉल्ड बुंड। अच्छा क्या है, तो देखो मोहन के पास एक छोटा सा खेती के लिए टुकड़ा है। उस खेती पे वो सालों से, उस टुकड़े में वो सालों से खेती कर रहा है। उसके खेती के टुकड़े के बाजू में ही रघु का जमीन है, रघु की जमीन है, जो कि उसकी जमीन से रघु की जमीन कैसे अलग हो रही है, छोटी सी बाउंड्री से अलग हो रही है जिसका नाम है बुंड। छोटी सी बाउंड्री से अलग हो रही है जिसका नाम बुंड है। तो एक सुबह क्या होता है, एक सुबह मोहन नोटिस करता है कि रघु ने बुंड को शिफ्ट कर दिया है कुछ फीट। बुंड मतलब एक छोटी सी ऐसी बाउंड्री, मतलब इंसान रखते हैं, ठीक है भाई, कुछ ऐसे डोरी या रस्सी कुछ रख दिया होगा बुंड। एक सुबह मोहन क्या नोटिस करता है कि रघु ने वो जो बुंड है, मतलब वो जो बाउंड्री थी जो उन दोनों के खेतों को अलग करती थी। जैसे देखो मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक है। ये पूरी टेक्स्ट बुक सपोज मेरी जमीन है, ठीक है। ये जमीन मैंने भाई ये जमीन का ये साइड एक जने का है, जमीन का दूसरी साइड दूसरे जने का, ठीक है। ये एक साइड रीना का है, ये एक साइड मीना का है, ठीक है। यहाँ मेरी पेंसिल, ये बुंड है मेरा, ठीक है, पेंसिल मेरा बुंड है। अब मैंने अभी ये ना रात को मीना सो रही थी, ठीक है। ये रीना ये मीना, तो रात को मीना सो रही थी, मैंने क्या किया, ये बुंड ऐसे खिसका दिया, ये बुंड मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है।
मतलब मैंने क्या करी, जमीन थोड़ी खिसका दी। सो ये चीटिंग हुई ना। तो ऐसा ही कुछ क्या किया, ऐसा ही मोहन ने नोटिस किया। एक दिन सुबह उठा, मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने बुंड शिफ्ट कर दिया है, भाई उसने अपनी जमीन बढ़ा दी। बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड। उसने जब बुंड बढ़ाया तो उसने, रघु ने मोहन का कुछ हिस्सा ले लिया, उसकी खेती का हिस्सा ले लिया। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड, उसने अपनी खेती का हिस्सा बढ़ा लिया। Mohan was angry but also a little frightened. Raghu's family owed many fields and besides his uncle was also the sarpanch of the village. But even so he plucked up courage and went to Raghu's house. अब मोहन को गुस्सा बहुत आया, पर मोहन बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था। मोहन डरा क्यों हुआ था, तो अभी देखो, रघु की फैमिली एक रिच फैमिली थी। रघु की फैमिली के पास ऑलरेडी बहुत सारे फील्ड्स थे और रघु का जो अंकल है वो उनके विलेज का सरपंच था, मुखिया था। पर तो भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, दोनों में फुल झगड़ा हुआ। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बुंड, अब रघु मान ही नहीं रहा है कि मैंने वो बुंड खिसकाया है। He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. रघु ने क्या किया, अपने एक दो काम करने वाले बुलाए और वो मोहन से झगड़ा करने लगे और मोहन को मारने लगे। The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. अब क्या हुआ, अब ये सब सुन के उनके जो पड़ोसी थे सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि मोहन को मारा जा रहा है, उन्होंने मोहन को अपने साथ ले गए। ठीक है। He was badly hurt on his head and hand. उसको उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा था। रघु के जो गुंडे थे उन लोगों ने मोहन को सर पे और हाथ पे मारा था, बहुत सारा उसको लगा हुआ था। अब देखो, मतलब मोहन का हिस्सा, देखो मोहन का हिस्सा उसने, रघु ने चीटिंग करी, उसने अपना जो बुंड है वो खिसका के उसकी जमीन ले ली। अब वो मांगने गया तो उल्टा उसको मारा। सो ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स। मोहन को जो मतलब ऐसे थोड़ी सी जो दवा वगैरह लगाई जाती है, डिटोल दवा, वो एक नेबर ने करा। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रेन द विलेज पुलिस ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल्ड अ रिपोर्ट। जो एक उसका दोस्त था मोहन का, जो कि विलेज का पोस्ट ऑफिस चलाता था, ठीक है, उस गांव का पोस्ट ऑफिस उसका दोस्त ही चलाता था। उसने कहा हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट फाइल करते हैं, हम इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे कि रघु ने तेरे साथ चीटिंग करी है। So others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. So कुछ को डाउट था कि क्या ये सही आइडिया है, पुलिस के पास जाना सही है, क्योंकि उन्हें लगा पुलिस के पास जाके हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट होगा और लास्ट में कुछ हाथ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ इसका हल भी नहीं निकलेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो रघु है, जिसने चीटिंग करी थी, तो रघु की फैमिली ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गई होगी, मतलब पुलिस स्टेशन चली गई होगी। सो आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत ज़्यादा मतलब सबने सोचा, सब विचार किया, जो भी मोहन के फ्रेंड्स थे, मोहन के फ्रेंड्स ने उसके साथ विचार किया। आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद सम ऑफ नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। अब क्या हुआ, बहुत सोच विचार के बाद ये डिसाइड हुआ कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा। किसके साथ, कुछ अपने पड़ोसियों के साथ जिन्होंने ये सब देखा। उन्होंने देखा कि भाई कैसे मोहन रघु से पूछने गया कि तूने मेरे लैंड में चीटिंग क्यों की, तूने बुंड खिसकाया क्यों, तूने मेरा खेती का टुकड़ा क्यों ले लिया। तो ये सब जिन्होंने भी, जो साक्षी थे, वो नेबर्स भी मोहन के साथ पुलिस स्टेशन गए। अब पुलिस स्टेशन आता है। सो यहाँ देखो, ये पुलिस स्टेशन है, ये मोहन आया है, ये मोहन आया है, पुलिस स्टेशन आया है, ठीक है। सो मोहन पुलिस स्टेशन आया, ये पुलिस वाले हैं। सो अब क्या हुआ, अब देखो पुलिस स्टेशन आया। सो एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब कहानी पुलिस स्टेशन पे आई। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। अब देखो ये लोग कहाँ जाने की सोच रहे थे, ये लोग लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल मतलब उनके गांव का जो छोटा सा पुलिस स्टेशन है वहां जाने की सोच रहे थे। पर जब वो रास्ते पे ही थे तो एक नेबर ने कहा, एक जो उसका पड़ोसी था, मोहन का अच्छा पड़ोसी था, उसने कहा कि हम लोकल पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, गांव के छोटे से पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, अगर हम थोड़ा और पैसा खर्चा करें, मतलब पैसा खर्चा इन द सेंस उनको मतलब गाड़ी वगैरह करनी पड़े, सो हम थोड़ा और पैसा खर्चा करें तो क्यों ना हम मेन पुलिस स्टेशन में जाएं जो कि टाउन में है,
जो मतलब एक शहर था, एक छोटा सा शहर था, उनके गांव से थोड़ा बड़ा शहर था, क्यों ना हम उसके मेन पुलिस स्टेशन में जाओ। हम क्यों छोटे भाई गांव के छोटे से पुलिस स्टेशन में जाने से हम टाउन के बड़े पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखे ना रघु की। सो it is not a question of money. We can register the case only in this police station because our village comes in its area of work, explained मोहन। अब मोहन क्या समझाता है अपने पड़ोसी को कि भाई देख, पैसे का सवाल नहीं है, मैं पैसा तो दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एक्चुअली मेरी जो जमीन है जिसमें ना राघव ने चीटिंग की है, रघु ने जिस मेरे जमीन में चीटिंग की है, वो मेरी जमीन इसी एरिया में आती है और वो पुलिस स्टेशन भी इसी एरिया में आता है। सो मतलब मेरा केस इसी पुलिस स्टेशन का हुआ। वो क्या बोलता है कि वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कमिट्स एरिया ऑफ वर्क। हमको इसी हमारे गांव के ही पुलिस स्टेशन में हमको कंप्लेंट करानी पड़ेगी क्योंकि हमारा गांव इसी पुलिस स्टेशन में आता है। मतलब ऐसा नहीं कि शहर का है तो शहर में जाएं। आपकी जहाँ रहने की जगह है, मतलब जहाँ आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या जहाँ आपके साथ खराब हुआ है, आपको उसी जगह की एरिया के पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेंट निकालनी पड़ती है। ठीक है। सो अब आगे क्या समझाता है मोहन समझाता है एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। ठीक है। हर पुलिस स्टेशन की एक पर्टिकुलर एरिया होती है जो कि उसके कंट्रोल में आती है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। जो सारे पर्सन्स होते हैं, जो सब लोग होते हैं उस एरिया के, वो यहाँ पे केसेस रिपोर्ट कर सकते हैं, इस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं केसेस, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई चोरी वगैरह हुई हो तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, फाइट हुआ है तो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन। ठीक है। मतलब पुलिस स्टेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंक्वायरी करे कि क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेट तहकीकात करे, एंड टेक एक्शन मतलब फिर एक्शन ले कि जो भी हुआ ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। ठीक है। ये सब मैंने जो भी अंडरलाइन किया ये सब आपको लिखना है। ठीक है। इसके आपके नोट्स बनाने, ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है कि पुलिस स्टेशन में कौन सी एरिया कवर होती है। पुलिस स्टेशन हैज एन, हर पुलिस स्टेशन की एक पर्टिकुलर एरिया होती है। तो अगर आपको उस एरिया में आपके साथ कुछ हुआ है तो आपको उसी पुलिस स्टेशन में जाके लिखवाना पड़ेगा। कोई भी मतलब आपके साथ थेफ्ट मतलब चोरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कुछ भी। ठीक है। सो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस का काम क्या है? ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी इंक्वायरी निकाले, इन्वेस्टिगेट करे, एक्शन ले जो इस एरिया में केसेस हुए थे। ठीक है। सो अभी यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही 4 आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। सो इफ देयर इज अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेन? अगर किसी के घर में चोरी हुई है तो कौन से पुलिस स्टेशन में जाएगा? उसकी अपनी एरिया के पुलिस स्टेशन में। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु और मोहन के बीच में झगड़ा क्या था? लैंड का झगड़ा था। Why was मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ quarrel विद रघु? मोहन क्यों डर रहा था रघु से झगड़ा करने? क्योंकि रघु की फैमिली रिच फैमिली थी और रघु के जो अंकल थे वो सरपंच थे। Some people said मोहन should report the matter to the police and others said he should not. What were the arguments? कुछ लोग कह रहे थे रिपोर्ट करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे नहीं करना चाहिए। क्यों? उनको लगा पैसे ज़्यादा वेस्ट होंगे, और कईयों ने कहा कि रघु ने तो पहले ही कंप्लेन कर दी होगी, तो इसीलिए वो लोग नहीं कर रहे थे रजिस्टर। सो ये तो चारों ऐसे ही क्वेश्चंस थे, मैंने आपको ऐसे ही डिस्कस करे, ये आपको लिखने नहीं है। अच्छा, वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन का काम क्या है? सो व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, अब वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ठीक है। पुलिस स्टेशन पहुंचे। मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज स्टेशन ऑफ हाउस ऑफिसर और SHO एंड टोल्ड हिम दैट व्हाट हैड हैपेंड। मोहन जैसे ही पुलिस स्टेशन एंटर हुआ, किसके पास जाता है? मोहन जैसे ही पुलिस स्टेशन एंटर हुआ वो SHO के पास जाता है। किसके पास जाता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास, SHO के पास। ठीक है। सो जैसे ही मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो किसके पास जाता है?
जैसे ही मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है वो जाता है SHO के पास, ठीक है। मोहन वेंट इन चार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उसे सारा किस्सा बताता है। मतलब जैसे ही वो एंटर होता है पहले किसके पास जाता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस स्टेशन में कौन इंचार्ज होता है, पुलिस स्टेशन द पर्सन इंचार्ज इज स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO। पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, ठीक है। एंड टोल्ड हिम दैट व्हाट हैड हैपेंड, और उसने अपना सारा बता दिया, मोहन ने पुलिस स्टेशन में SHO को सब बता दिया। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, उसने कहा कि मैं ये लिखित में भी देने को तैयार हूँ। The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints. अब SHO एकदम रूडली बिहेव करता है, SHO एकदम गुस्से में बोलता है, उसको एकदम हकाल देता है। उसको क्या बोलता है कि मेरे को हैरान मत करो, ऐसी छोटी मोटी कंप्लेंट्स कोई लिख विख के मेरे को नहीं लेनी है, और फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का मेरे को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, ठीक है। ऐसी छोटी चीज़ों का मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज, मोहन ने उसको अपने सारे घाव दिखाए जो उसको लड़ाई में लगे थे। बट SHO डिड नॉट बिलीव हिम, SHO उसको मान ही नहीं रहा था। अब मतलब देखो अब उसके साथ बुरा हुआ। अब वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है SHO, उसने SHO को अपनी सारी बात बताई। अब वो SHO कंप्लेन ही नहीं ले रहा है उसकी, ठीक है। एक तो उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, गलती हुई है, मतलब उसके साथ बुरा हुआ, SHO मान ही नहीं रहा है। सो मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मोहन एकदम हैरान हो गया, मतलब कंफ्यूज्ड हो गया। पुलिस में वो मदद मांगने आया था, पर पुलिस तो कंप्लेन ही नहीं लिख रही है, मान तक नहीं रही है, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, वो सोच रहा था क्यों ये लोग मेरी कंप्लेन नहीं लिख रहे, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं कंप्लेन लिखाने आया हूँ, ये लोग मेरी कंप्लेन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस, अब वो बाहर गया, बाहर जाके उस जो भी उसके पड़ोसी आए थे साथ में, सब पड़ोसियों को अंदर ऑफिस ले आया। फिर दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव। अब वो आए, सारे नेबर्स अंदर ले आए और सब ने पुलिस वाले के साथ आर्ग्यूमेंट किया। उन्होंने कहा कि मोहन को उनके सामने ही बुरी तरह से मारा गया। एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम, अगर हमने उसको बचाया नहीं होता, ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, अगर हम बीच में नहीं पड़ते ना तो मोहन की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, उसको वो इतनी बुरी तरह से पीट रहे थे। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, अब सब गांव वाले जो सारे नेबर्स आए थे मोहन के साथ, सब ने रिक्वेस्ट की पुलिस वाले SHO से कि भाई हमारा केस रजिस्टर करो। Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. सब लोगों ने बहुत समझाया, तब जाके उसकी कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए वो ऑफिसर SHO माना। SHO का फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर माना कि भाई आप लोगों की कंप्लेन मैं नोटिस करता हूँ। और उसने उन्हें कहा कि ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे, वो नेक्स्ट डे वो दूसरे दिन कांस्टेबल भेजेगा, हवलदार भेजेगा, ताकि उस इंसिडेंट में क्या हुआ वो मेरा हवलदार आके सारी तहकीकात करेगा, ठीक है। सो अब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट पेज पे, पेज 51, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो आपने देखा कि मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स हैड बीन शिफ्टेड। अब आपने क्या देखा कि मोहन और रघु दोनों बहुत ही बुरी तरह से एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि जो उनके बीच की फील्ड की बाउंड्री है, जो बुंड है, वो शिफ्ट हुआ है। इजंट देयर अ वे बाय विच दे कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर, तो क्या कोई और तरीका नहीं था? जैसे भाई मैंने यहाँ बाउंड्री थी, मैंने खसकाई, तो कुछ और तरीका नहीं सर जिससे ये झगड़ा सुलझाया जा सकता था? Are there records that show who owns that land in the village? Let's find out how this is done.
क्या ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, कोई ऐसी कुछ लिखित में चीज़ें नहीं होती हैं जिससे पता लगे कि मालिक कौन है उस जमीन का? क्या विलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है? तो देखते हैं क्या होता है। सो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। हाँ, गांव में आप लैंड मेजर करते हो तो कौन करता है? लैंड को मापा जाता है और लैंड के रिकॉर्ड्स भी रखे जाते हैं कि किसकी जमीन कितनी और किसका क्या है, तो ये कौन करता है? पटवारी। सो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज आई आपके लिए टिक करने के लिए। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का काम है कि वो लैंड को मेजर करे और सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। ये किसका काम है? पटवारी का। ठीक है, सो पटवारी का क्या काम है गांव में? कि लैंड की माप करना और लैंड के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कि उसका मालिक कौन है। ठीक है, सो द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। पटवारियों को अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। कई गांव में पटवारियों को लेखपाल कहा जाता है। पटवारी कौन? फिर से, पटवारी वो होता है जो लैंड की मेजरमेंट करता है और उनके रिकॉर्ड्स रखता है। भाई तेरा इतना लैंड, तेरा इतना लैंड, वो सारी लिखित में वो करता है, मतलब उसको कराना होता है, वो ऑफिसर होता है। ठीक है, उसके अंडर ये सब होता है, वो ऐसा ऑफिसर होता है। सो कई गांव में उसको लेखपाल कहा जाता है। ठीक है, कई गांव में उसे लेखपाल कहा जाता है, कई गांव में उसे कानूंगो कहा जाता है। आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर्स कानूंगो और कर्मचारी। ये सारे आपको लिखने हैं, हाँ, कि क्या क्या कहा जाता है। कईयों में लेखपाल, कईयों में कानूंगो, कईयों में कर्मचारी, कईयों में विलेज ऑफिसर। ठीक है, सो पटवारी के कितने नाम? पटवारी के 4 नाम। कौन कौन से? लेखपाल, कानूंगो, कर्मचारी या विलेज ऑफिसर। ठीक है, ये 4 नाम पटवारी के हैं। सो वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। हम जब अभी पढ़ रहे हैं तो हम इसको पटवारी ही बोलेंगे, पटवारी को पटवारी ही बोलेंगे। ठीक है, सो ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे मैं टीचर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू टीच। ठीक है, टू टीच प्रॉपरली, मुझे ढंग से पढ़ाना होता है। एंड टू चेक योर होमवर्क, आपके होमवर्क चेक करने होते हैं। एंड टू हेल्प यू इन एग्जाम्स, आपके एग्जाम्स में आपको गाइडेंस देना। ठीक है, सो मैं टीचर हूँ, ये मेरे काम। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ पटवारी? पटवारी के क्या काम है? ईच पटवारी, हर पटवारी का काम है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। हर पटवारी एक, मतलब उनको एक पूरा ग्रुप दिया जाता है विलेजेस का। ठीक है, मुझे कुछ बच्चे हैं, मेरे पास थोड़े बच्चे हैं पढ़ाने के लिए, पर पटवारी के पास क्या है? पूरा विलेजेस का ग्रुप होता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस। तो पटवारी का काम क्या है? उन गाँव के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और अपडेट करते रहना। ठीक है, और क्या काम है पटवारी का? पटवारी देखो बहुत काम का इंसान है। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by पटवारी। और पटवारी का क्या काम है? पटवारी का काम है कि मैप वगैरह भी मेंटेन करना पड़ता है उसे विलेज का। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स, उसको सारी डिटेल्स पूरी लिखनी पड़ती हैं, और वो भी मतलब छोटे छोटे काम भी उसी का ही काम है। पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। सो पटवारी के बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो मेजरमेंट करता है, फील्ड्स की, खेती की मेजरमेंट करता है। सो द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, कहीं कहीं वो लंबी चेन यूज़ करता है। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, कहीं कहीं वो लंबी चेन यूज़ करता है। इन द अबव इंस्टेंस the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compared them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. अभी जैसे यहाँ दोनों का झगड़ा हो रहा है, रघु और जो मोहन का झगड़ा हो रहा है, तो इसमें पटवारी क्या कर सकता है? इस झगड़े में पटवारी को क्या करना चाहिए? सो इस झगड़े में पटवारी को मोहन और रघु की फील्ड पहले मेजर करनी चाहिए, फिर उन्हें कंपेयर करना चाहिए
जो पहले से ही रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि हर पटवारी पहले से ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, तो उसे उन रिकॉर्ड्स को इनके मतलब अभी मेज़र किया उसे दोनों को कंपेयर करना चाहिए। इफ़ दे डिड नॉट मैच, अगर वो रिकॉर्ड्स और अभी की जो उनकी मेजरमेंट है मैच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्लियर है कि बाउंड्री में चीटिंग की गई है। ठीक है, सो मतलब पटवारी को क्या कर सकता है इसमें, देखो इनका अगर इनका झगड़ा पटवारी आराम से सुलझा सकता है, क्योंकि पटवारी के पास पहले से रिकॉर्ड होते हैं। सो वो रिकॉर्ड देख के और अभी मेजर करके वो तुरंत बता सकता है भाई तेरा इतना भाई तूने चीटिंग की है। ठीक है, क्योंकि पटवारी सब रिटर्न में रखता है अपने पास। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं पटवारी और क्या करता है। पटवारी के और भी बहुत सारे काम हैं। तो पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। पटवारी के और भी काम है। और क्या काम है पटवारी का? सो पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। देखो पटवारी का और काम क्या है, पटवारी की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या करता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, वो मतलब पैसे इकट्ठे करता है फार्मर्स से और इन्फॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन। ठीक है, फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन, कि कौन से क्रॉप्स उगे उस एरिया में उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। This is done from the records that are kept and this is why it's important for पटवारी to regularly update these. So ये किया जाता है उन from the records that are kept। ये सब कैसे कर पाता है पटवारी? जो वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, मतलब वो जो लिख के रखता है उससे पता करता है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस, इसलिए उसको टाइम टू टाइम मेजरमेंट कराती रहनी चाहिए ज़मीन की। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर। ऐसा हो सकता है कि कोई फार्मर समझो गेहूं उगाता था वो अब दालें उगाने लग गया, या कोई फार्मर ने खुदाई करा दी, मतलब उसने अपना जो खेती का था वहाँ उसने कुआं बनवा लिया। ठीक है, सो कुछ भी कर सकता है फार्मर। सो पटवारी को रेगुलर देखना क्योंकि पटवारी का काम क्या है, पटवारी को एक तो मतलब कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स से एक तो रिवेन्यू लेना है, टैक्स लेना है, फार्मर से टैक्स लेना पटवारी का काम है। फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको गवर्नमेंट को जाके देनी है और उसके अलावा उसे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, सो इसको अपडेट करना पड़ता है उसको, क्योंकि गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ आपके पेज 52 पे कुछ दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है पेज 52 पे? द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। इट आइडेंटिफाइज ऑफ which plot of land is owned by whom. Look at both the records and map and answer the questions regarding मोहन एंड रघु। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने एक रिकॉर्ड लिखा है, उसका नाम खसरा है। सो इस रिकॉर्ड के हिसाब से देखो यहाँ पे, सो यहाँ देखो नंबर 1 2 3। ठीक है, सो एरिया इन हेक्टर। सो यहाँ देखो 0.75 हेक्टर किसका लैंड है? मोहन का। 3 हेक्टर किसका लैंड है? रघु का। और 6 हेक्टर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। ठीक है, इफ़ इट इज़ रेंटेड टू सम अदर फार्मर, क्या ये भाड़े पे दिया हुआ है? नो नो नो। एरिया कल्टिवेटेड दिस ईयर, क्या उगाया गया इस साल? सोयाबीन उगाई गई। कितने लैंड पे? 0.75। सो यहाँ 3 हेक्टर है, यहाँ क्या उगाया गया? 3 हेक्टर में 2.75 हेक्टर में सोयाबीन, वीट ये उगाई गई, और 1.75 में दूसरा क्रॉप उगाया गया। और एरिया नॉट कल्टिवेटेड 0.25 में कुछ भी नहीं उगाया। ठीक है, मतलब 3 हेक्टर का लैंड। फिर फैसिलिटीज़ क्या हैं? सो यहाँ मोहन की लैंड में कोई फैसिलिटी नहीं है, रघु के लैंड में कुआं है, और मध्य प्रदेश सरकार के लैंड में भी कुआं है। ठीक है, सो ये सारा देखो पटवारी इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आपसे,
और यहाँ देखो मैप है, ठीक है, ये है अमरपुरा अमरपुरा विलेज है। सो यहाँ पे भी पटवारी ने रिकॉर्ड रखा हुआ है, अमरपुरा विलेज है, ठीक है। सो अमरपुरा विलेज का रिकॉर्ड है ये। सो यहाँ देखो, यहाँ भाई ऐसे दिखाया गया है, सिंबल से दिखाया गया है, ठीक है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये सब सिंबल से दिखाया गया है, ठीक है। सो यहाँ देखो सिंबल से इन्होंने दिखाया कि अगर लाइन है तो बाउंड्री है, ऐसा है तो वेल है, अगर ये ऐसा सिंबल है तो ग्रास लैंड है, ये कच्चा रोड, ये पक्का रोड और ये ट्री, ठीक है। सो यहाँ देखो ये ट्री वाली एरिया है, ये वेल वाली एरिया है, ये ट्री है, ये ग्रास लैंड है, ठीक है। सो ये एक मतलब इस तरह से पटवारी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ देखो मतलब इस तरह से मेंटेन किया जाता है, मतलब ऐसे चीटिंग ही ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ क्लियर लिखा हुआ है मोहन का लैंड कितना है 0.75 हेक्टर, रघु का कितना है 3 हेक्टर। तो अगर रघु ने चीटिंग की है तो 3 हेक्टर से लैंड बढ़ गया होगा, मतलब उसने चीटिंग की है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं, हम पढ़ रहे थे इससे पहले, हम पढ़ रहे थे पेज 51 पे हम पढ़ रहे थे कि भाई फार्मर्स कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो या तो कुआं या तो क्रॉप बदल सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं, कुछ भी। सो एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सुपरवाइज पटवारी, मतलब गवर्नमेंट को ये सब देखना पड़ता है कि ये गांव में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब देखनी पड़ती हैं। सो ये सब पटवारी का काम है। सो पटवारी का काम सरकारी लोग देखते हैं। तो सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क, कि पटवारी सही से अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सीनियर लोग इसका पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। सो ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ये तो आपको पता ही है कि हमारी इंडिया में सारे स्टेट्स किस में डिवाइड किए गए, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जिलों में डिवाइड किए गए, राज्य जिलों में डिवाइडेड किए गए हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। और समझो कभी किसी को ज़मीन की कोई प्रॉब्लम है या ज़मीन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को और डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। सो इन डिस्ट्रिक्ट्स को और भी डिवाइड किया गया है। So these subdivisions of a district are known as different names such as तहसील, तालुका। So डिस्ट्रिक्ट को भी फर्दर डिवाइड करते हैं, उसको तहसील या तालुका बोलते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये नाम देखो घड़ी घड़ी आते हैं। आपने स्टेट्स सुने होंगे, डिस्ट्रिक्ट सुनते हो, फिर तालुका सुनते हो। तो तालुका क्या होता है, जब डिस्ट्रिक्ट को और फर्दर डिवाइड करते हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा, डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर। देखो स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट, राज्य के अंदर सॉरी स्टेट मतलब राज्य, राज्य के अंदर क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आएगा, तालुका या तहसील भी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुका एक्सेट्रा, ठीक है। सो एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब सबसे ऊपर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स नोन एज तहसीलदार्स। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे कौन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें तहसीलदार भी कहा जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर मतलब जिन्हें टैक्स इकट्ठा करना होता है, उन्हें तहसीलदार भी कहा जाता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। हाँ, तहसीलदारों का काम क्या होता है, झगड़े सुनना। They also supervise the work of पटवारीज and ensure that records are properly kept and land revenues collected. उनको पटवारियों का सारा काम चेक करना होता है और इंश्योर करना होता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली पटवारी मेंटेन कर रहा है और टैक्स ले रहा है, सबसे वो सब ध्यान रखना पड़ता है। किनको, तहसीलदारों को, ठीक है। मतलब कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर हेड होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, मुखिया होता है डिस्ट्रिक्ट का, मेन जिले का मेन कलेक्टर होता है। कलेक्टर के अंदर होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स को तहसीलदार। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स जो भी टिक हो रही हैं वो सब लिखनी है। तहसीलदार होता है, तहसीलदारों को झगड़े सुनने होते हैं और उन्हें पटवारियों का काम भी देखना होता है, इंश्योर करना होता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली कैप रखे जाएं और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड।
मतलब उनको ये भी देखना होता है तहसीलदारों को कि भाई फार्मर्स को उनके पास जो भी लैंड है उसके बारे में वो सारा रिकॉर्ड उन्हें मिले। ठीक है, so they make sure that farmers can easily obtain of their record, students can obtain their caste certificate etc. so इन्हीं तहसीलदारों से स्टूडेंट्स को उनके कास्ट सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब देखो तहसीलदारों का कितना सारा काम है। दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। तहसीलदार के ऑफिस में ये सारे झगड़े सुलझाए जाते हैं जमीनों को लेके। जमीनों के लेके झगड़े कहाँ सुलझाए जाते हैं? तहसीलदार के ऑफिस में। ठीक है, सो ये सब आपको लिखना है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक यहाँ देखो एक घर है और ये बेटियां हैं और ये बेटे हैं। ठीक है, बेटी क्या बोल रही है? आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी। बेटी क्या बोल रही है? मुझे दहेज मत दो, मुझे मेरा हक दो, मेरा जगह दो। ठीक है, मतलब क्या किया जाता है आमतौर पे? दहेज दे, बेटी की शादी के टाइम कुछ दहेज दे के फिर उसको दूसरे घर विदा कर दिया जाता है कि ये तेरा घर। पर ये बेटियां क्या बोल रही हैं? हमें विदा कर रहे हो, दहेज मत दो। दहेज किसको मिल रहा है? दहेज आप जिनको दे रहे हो आप उन घर वालों को दे रहे हो, मेरा क्या? तो वो कह रही है मुझे दहेज नहीं, मुझे मेरे हिस्सा दो, मेरी जगह दो। ठीक है, जो मेरे नाम पे हो। दहेज तो किसको मिला? जिसके घर वो शादी करके गई उसको। तो आजकल क्या है, तो यहाँ देखो बेटी क्या बोल रही है? आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, मुझे घर में हिस्सा दो। ठीक है, ये जो घर में मैं रह के जा रही हूँ मुझे उसका हिस्सा आप मुझे दो। ठीक है, ना कि डाउरी दो, मुझे डाउरी मत दो। ठीक है, तो ये लड़की ऐसे हिस्सा मांग रही है। तो यहाँ पे ये मतलब ये भी एक मुद्दा है गांव में, ये भी एक चीज़ है, ये मुद्दा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा गया है फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ द लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। सो आपने पिछले पेज पे देखा कि फार्मर्स के पास उनके जो लैंड का रिकॉर्ड होना चाहिए मैप के साथ। दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस। तो फार्मर्स वो मांग सकते हैं, पटवारी के पास जाके वो अपने लैंड का रिकॉर्ड मांग सकते हैं, वो अपना मैप भी मांग सकते हैं। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. क्योंकि ये पटवारी, देखो पटवारी इतने सारे विलेजेस लेके बैठा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ये इन्फॉर्मेशन निकलवाना, प्रॉब्लम आ सकती है। In some states, records are now being computerized and also kept at the पंचायत ऑफिस so that they are more easily available and regularly updated. तो आजकल क्या हुआ है, सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया गया, अब हाथ से नहीं लिखना होता है, सब कंप्यूटराइज हो गया है और पंचायत ऑफिस में दे दिया जाता है ताकि भाई किसी फार्मर को चाहिए तो आके ले जाए। ठीक है, और रेगुलर अपडेट भी होता रहे। When do you think farmers may require a copy of this record? Study the following situation and identify the cases in which these records would be necessary and why. अब इनमें से कुछ केसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो बताओ ये जो लैंड रिकॉर्ड है फार्मर को कब चाहिए होगा, बताओ। सो पहला है, अ फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। समझो एक फार्मर दूसरे से लैंड खरीदना, तो ये रिकॉर्ड चाहिए होगा ना, उसको पता तो होनी चाहिए जगह कितनी है। तो हाँ, अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। एक फार्मर अपना जो है अपना उसने जो उगाया है उसे बेचना है, सो हाँ उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड। अब एक फार्मर को लोन चाहिए बैंक से ताकि वो कुआं खोदे, हाँ उसके लिए भी उसको इन कागज़ों की ज़रूरत, भाई लैंड कितना है तभी तो बैंक देगी उसको लोन। अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड। एक फार्मर को अपने फील्ड के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए। ठीक है, फर्टिलाइजर्स दवाइयाँ होती हैं छिड़कते हैं जिनसे खेती अच्छी होती है, हाँ उसके लिए भी उसको ज़रूरत पड़, खैर उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है पर हाँ शायद पड़े। अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। हाँ इसमें तो ज़रूर पड़ेगी ही, एक फार्मर है जिसको अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है अपने बेटे बेटियों में, सो इसमें ज़रूरत पड़ेगी।
तो हाँ, तब उसके पास लैंड रिकॉर्ड होगा। सपोज उसके पास 2 हेक्टर लैंड है तो 1 हेक्टर लड़के को देगा, 1 हेक्टर लड़की को। तो इस पर से ही ये दिखाया गया है, ठीक है। क्योंकि लड़कियों को क्या करते हैं लोग, शादी करा देते हैं, उनको दहेज दे देते हैं। अब दहेज दे दिया तो दहेज किसको दिया, दहेज पति को मिला, ठीक है। तो लड़की का तो कुछ नहीं हुआ, लड़की शादी करके यहाँ से उस घर चली गई, वहाँ सब कुछ पति का, यहाँ सब कुछ भाई का। तो लड़की के हाथ में क्या आया, तो लड़की क्या बोल रही है, आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, इसकी जगह आप मुझे मेरे नाम पे जगह दे दो, मेरी प्रॉपर्टी में मुझे मेरे नाम से हिस्सा दो, ताकि मेरे पास कुछ हो, ठीक है। डाउरी तो गलत चीज़ है, डाउरी तो लड़के को मिली ना, लड़की तो कुछ मिला ही नहीं। सो आज इसी अच्छी सीख के साथ हम ये एंड करते हैं, ठीक है। सो लड़की को डाउरी नहीं दो, लड़की को उसका हिस्सा दो। With this we are ending our today's lecture. We are ending it here only. मैंने आपको जो भी टिक कराए हैं वो सारे एज अ पॉइंट आप लिखोगे एंड आप पेज नंबर 53 तक ये चैप्टर रीड भी करोगे, ठीक है। रीड इट, और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। भाई तहसीलदार कौन होते हैं, तहसील क्या होता है, पटवारी क्या होता है, एवरीथिंग आपको समझ आएगी। रीड करने से ही पता लगेगा, और पॉइंट्स लिखोगे तो और ज़्यादा पता लगेगा। सो राइट द पॉइंट्स प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।